consultant psychologist, and this is the second half of the previous video जिसमें हम बात कर रहे थे कि how to make yourself more attractive for people, for yourself most importantly, and उसमें सबसे पहला जो आज आपको एडवाइस देना चाहूँगी वो ये है कि don't stop grooming yourself ever। कई दफ़ा जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम अपने आप को जब अपनी फ़िज़िकली अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जी मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरा नाक मोटा है, मेरे लिप्स नहीं अच्छे, मेरा फेस कट अच्छा नहीं है, तो इससे क्या होता है कि हम बेसिकली लोगों को तो बाद में परेशान करते हैं, लोगों को तो बाद में अपनी परेशानी बताते हैं। सबसे पहले हम ख़ुद ही परेशान हो रहे होते हैं, ख़ुद ही हम हेल्पलेस फ़ील कर रहे होते हैं। तो जब हम हेल्पलेस फ़ील करेंगे तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है हम अपने आप को ये देते हैं दैट आई डोंट लुक गुड। दिस इज़ अ बिग ट्रॉमा बेसिकली। बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ टॉर्चर जो कि हम अपने आप को जो है वो फ्री में दे रहे होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ये कि ट्राई टू बी अ बिग हार्टेड पर्सन एंड आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने ख़ुद पे गौर करने की बहुत लंबी लंबी बातें की थी, लेकिन आज आपको कुछ क्विक जो है वो एडवाइसेस देना चाहूँगी। डू नॉट बी शाई एवर। आप जैसे भी दिखते हैं बी कॉन्फिडेंट एंड अपने आप को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका सेकंड फर्दर स्टेप ये होगा कि आप फ़ौरन से अपने आप को अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आप अगर मेल हैं, फीमेल हैं, यू वांट टू लुक, देखिए कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप अपने फेस को चेंज करा सकते हैं। ये एक सोल्यूशन होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप जो अपने हाथ में रख के, अपने घर में रह के, अपने रूम में रह के, अपनी बाउंड्रीज़ में रह के अगर आप अपने इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स को या ट्रांसफॉर्मेशंस को जो है वो अफोर्ड नहीं करते हैं, तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आपके हेयर लॉन्ग हो जाएं। उसमें भी आप अपने साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि शायद आपको वो चीज़ें अच्छी लगें। अपनी लुक्स चेंज करते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि हमेशा एक साइकोलॉजिकल थेरेपी भी है कि जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर जस्ट अनड्रेस योर सेल्फ एंड वॉच योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड टेल योर सेल्फ दैट यू आर अट्रैक्टिव 3 times a day, दैट यू आर अट्रैक्टिव। अपना नाम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उसवा है तो आई कॉल उसवा, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर अट्रैक्टिव। ये एक थेरेप्यूटिक चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल हैक है, एक ट्रिक है अपने आप को बताने की। और एक दूसरी बात ये कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने आप को वॉच कर रहे होते हैं, शीशे में आप अपने आप को देख सकते हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं दैट यू आर अट्रैक्टिव, यू हैव गुड आर्म्स, यू हैव गुड फेस एंड ऑल। तो उससे क्या होगा कि एक आप देखेंगे कि आप दिन ब दिन जो है वो डे बाय डे जो है वो अपने आप को अट्रैक्टिव फील करना शुरू कर देंगे। आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, आपको मिरर देखने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जो लोग डिप्रेस होते हैं अपनी बॉडीज़ को, अपने फिज़िकल अपीयरेंस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो दे डोंट वॉच मिरर्स, दे डोंट सी देयर फेस इन मिरर्स एंड ऑल दैट। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। एक तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है। दूसरी बात ये कि आई एम अट्रैक्टिव। अब कुछ लोगों को जब हम ये चीज़ बताते हैं तो उनको इस बात पे हंसी भी आती है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ ही नहीं तो मैं अपने आप से झूठ क्यों बोलूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे भी हैं यू आर द बेस्ट, ठीक है। मे भी कई दफ़ा ऐसे होता है हम अपने से ज़्यादा किसी सफ़ेद गोरे बंदे को देख लेते हैं या अपने से ज़्यादा किसी टॉल को देख लेते हैं, जो हमारी विश होती है कि मैं भी इतनी टॉल होती, मैं भी इतना जो है वो स्लिम एंड स्मार्ट होता, मेरे भी इतने मसल्स होते। एक बात जहन में रखिए कि अगर आप किसी बहुत अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हैं जो मस्कुलर है, जो कि जिसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, जिसकी स्किन बहुत अच्छी है, तो वो ऐसे स्किन या ऐसे मसल्स के साथ पैदा नहीं हुए। दे हैव वर्क विद देमसेल्फ, उन्होंने अपने साथ हार्ड वर्क किया है, जो कि आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिव बनाने का अपने आप को ये भी तरीका है कि अपने ऊपर काम कर। जैसे हमें एक बिल्डिंग होती है, जैसे आपका अपना घर होता है,
तो आपको कोई गेस्ट आता है तो आप पेंट करवाते हैं अपने घर पे, या आप जो है उसकी फर्निशिंग करते हैं दोबारा से, कारपेटिंग करते हैं दोबारा से। इसी तरह बॉडी को फर्निशिंग, कारपेटिंग और डेंटिंग और पेंटिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव लगती है, कोई भी बॉडी प्रेजेंटेबल लगती है। ठीक है जी। पैट योर सेल्फ ऑलवेज। दूसरे लोगों को अपना मजाक ना उड़ाने दें। जब भी आप किसी गैदरिंग में होते हैं, किसी सिटिंग में होते हैं, तो लर्न टू से नो व्हेन समबडी इज़ मेकिंग फन ऑफ यू। जब आपका कोई मजाक बना रहा है तो प्लीज़ उनको अलाउ मत कीजिए। हम ऊपर से तो हंस रहे होते हैं और अंदर से जो है हम रो रहे होते हैं, या हम चाहते हैं कि हम इस दूसरे बंदे का जो ना कई दफ़ा ऐसे लोग आते हैं, मुझे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारा दिल चाह रहा होता है कि मैं इस बंदे का गला दबा दूं, कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे ऐसे बात करे, कि मेरा नाक ऐसा है, ये ऐसा। हम खुद दूसरे लोगों को अलाउ करते हैं कि जी आप हमारे बारे में बात करें, क्योंकि हम लूज़र्स हैं, हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे बारे में कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी जजमेंट पास कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। नोबडी इज़ अलाउड टू टेल यू दैट यूर शॉर्ट, यूर लॉन्ग, यूर थिन, यूर फैट, यूर ब्लैक, यूर वाइट। किसी को ये परमिशन नहीं है। आपको जब तक खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लोग आपका मजाक बनाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली जब आपका कोई मजाक बना रहे हो और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, यू कैन नॉट टेल देम कि जी आप ऐसा नहीं करें, या आप उनको शट अप कॉल नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सबसे पहले अपने आप को ग्रूम कीजिए, सेकेंडली अपने आप को सिक्योर करना सीखिए कि आपको अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं, तो इससे दूसरे बंदे की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है। सिवाय इसके कि दे जस्ट मेकिंग फ़न, और वो उस मोमेंट को इन्जॉय कर रहे हैं, दे जस्ट लाफिंग एंड दे आर जस्ट हैविंग हाई फाइज विद अदर पीपल बिकॉज दे कैन मेक फ़न ऑफ यू। और किसी के लिए फ़न बनना, किसी के लिए मजाक बनना, पॉइंट ऑफ जोक्स बनना बहुत आसान बात है। उसमें सिर्फ ये आपको ज़रूरत होती है कि आप चुप करके बैठे रहें। बाहर से तो आप स्माइल पास करें और अंदर से आप जलते रहें उस चीज़ पे। तो जब आप अंदर से जलते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं लेना, परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ से। जब आप परेशान हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट, वट एवर यू आर, हाउ एवर यू आर, यू आर द बेस्ट। ये बात जहन में रखिए। ठीक है। अल्लाह मियां ने आपको जो है जैसा बनाया है बेस्ट बनाया है, और फर्दरली आप उसमें ग्रूमिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी में। आप अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस ला सकते हैं। जब आप फिज़िकली कॉन्फिडेंट हैं तो आप मेंटली कॉन्फिडेंट हैं, आप मेंटली कॉन्फिडेंट हैं तो आप दुनिया फतेह कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए डू केयर अबाउट योर इमोशंस, अबाउट पीपल who are passing judgments on you. Don't allow them to make any judgments on you, and accept your body, accept what you are, where you are, what color you have, and what height and definitions of your body you have. Thank you very much for watching my video.